गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ में 9C एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9C एक्सरसाइज में आपके कुछ इसमें फॉर्मूले आएंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है बट्टा बरा इजिकल टू अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा यानी कि डिस्काउंट या छूट भी इसे कहते हैं। दूसरा है आपका बट्टा प्रतिशत, बट्टा अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100। तीसरा है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू अंकित मूल्य माइनस बट्टा। फोर्थ है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 1 माइनस बट्टा प्रतिशत अपॉन 100 इंटू अंकित मूल्य। और फिफ्थ है आपका अंकित मूल्य अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा 100 अपॉन 100 माइनस बट्टा इंटू विक्रय मूल्य। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हैं जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 9C का कि यदि अंकित मूल्य 600 रुपये और विक्रय मूल्य 510 रुपये हो तो प्रतिशत बट्टा ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमें सबसे पहले जो चीज़ें दी हुई हैं हम वो लिख लेंगे। अंकित मूल्य दिया है 600 रुपये, विक्रय मूल्य दिया है 510 रुपये। तो बट्टा यानी हमने कितनी छूट मिली है, 600 में से 510 माइनस कर देंगे 90, हमें 90 रुपये की छूट मिली है। अब यह बट्टा प्रतिशत कितना है, तो बट्टा अपॉन अंकित मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो 90 हमारा बट्टा है और अंकित मूल्य 600 गुणा 100। 2 0 से 2 0 इसमें कैंसिल हो गए और 6 की टेबल से 90 को कट कर दिया 15, यानी आपका आंसर आ गया 15%। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन, एक दुकानदार एक मेज के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि मेज का अंकित मूल्य 1250 रुपये हो तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। मेज का अंकित मूल्य सबसे पहले हमें दिया हुआ है तो 1250, छूट प्रतिशत है 10%। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है 1 माइनस बट्टा प्रतिशत बट्टे 100 गुणा अंकित मूल्य। 1 माइनस 10/100 गुणा 1250। तो इसे हमने सॉल्व किया, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गई क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। लासा लिया 10 आया, 10 लासा लेकर 10 में से 1 माइनस किया तो 9/10 गुणा 1250। कटिंग करके जो हमारा विक्रय मूल्य आया वो 1125 रुपये है। अब ये हमारा विक्रय मूल्य है और लाभ हमें 25% क्वेश्चन में ही दिया था। तो अब हम इसमें क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा विक्रय मूल्य। 100/100 प्लस लाभ हमारा 25% है और विक्रय मूल्य हमारा आया था 1125। तो इसकी कैलकुलेशन हमने कटिंग करी तो आंसर आ गया हमारा 900 रुपये। 11th क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते का मूल्य 850 रुपये था, 5% की दर से बिक्री कर लिया गया। बिक्री कर सहित जूतों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक जोड़ी जूते का मूल्य 850 रुपये थे। बिक्री कर यानी जो टैक्स है, जो हमारा जूते का मूल्य है उस पर लगता है, इसे 5%, 850 का 5% निकाल लेंगे तो 850 गुणा 5/100। कटिंग कर आप आंसर आया 42.5। अब जूते का कुल मूल्य हो गया, एक तो जूते का मूल्य प्लस जो बिक्री कर हमें देना है वो, दोनों को प्लस कर लिया, 892 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ पे पैसे हमेशा 2 अंकों में लिखे जाते हैं इसलिए 50 पैसे। 14th है, सक्षम ने 630 रुपये में एक कमीज खरीदी
जिसमें 5% वैट शामिल है। वैट के बिना कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना वैट के बिना कमीज का मूल्य है x रुपए, तो कमीज का मूल्य प्लस कमीज का जो वैट है वो उस मूल्य का 5% दोनों मिलाकर हमारे कमीज का मूल्य होता है। तो x प्लस x गुणा 5/100 बराबर 630 रुपये। ये हमने यहाँ पर 5 से 100 को काट दिया, फिर लासा लेकर कैलकुलेशन की। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में यहाँ पर 20 और 21 x/20 बराबर 630 रुपये। तो ये 20 की इधर ये भाग में है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, और ये 21 गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा। 21 से हमने काट दिया, 21 तियाँ 63, तो 30 आ गया। 30 और 20 की गुणा कर ली तो x का मूल्य यानी कि कमीज का मूल्य आ गया 600 रुपये। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन इसी मेथड पर आधारित हैं, जो कि आपको वर्कशीट में और उसके सॉल्यूशन में सेंड किए जाएंगे। ओके, ये आपकी 9C यानी पूरा चैप्टर आपका 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। गुड बाय।